आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड में किस तरह से हम टेबल बना सकते हैं, टेबल में किस तरह से रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, सेल को मर्ज कर सकते हैं। पूरी जानकारी टेबल के बारे में हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास एमएस वर्ड ओपन कर लिए। अब एमएस वर्ड में हमारे पास जो टेबल ऑप्शन है यहाँ पास इंसर्ट टैब में मिलेगा। इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पर जो हमारे पास शो करा है क्या, टेबल। ठीक है, टेबल में जाएंगे तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। तो जैसे कुछ टेबल बना लेते हैं, जैसे टेबल में क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए जिस तरह से कर्सर रखेंगे उस तरह से हमारे पास यहाँ पास रो कॉलम इंसर्ट होगा। तो जैसे हम यहाँ से इस तरह से एक टेबल बना लिए। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो इस तरह से जो कॉल यहाँ पास इस तरह से जो लाइनिंग दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉलम, और जो इस तरह से जो हमारे पास लाइनिंग दिख रहा है इसको बोलते हैं रो। ठीक है, और रो और कॉलम मिलकर जो बॉक्स बन रहा है ये हमारा क्या हो गया, सेल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टेबल बन गया। अब जैसे इसमें कुछ डाटा हमको फिल करना है तो जैसे हम यहाँ कुछ डाटा फिल कर लेते हैं, जैसे यहाँ डाल देते हैं हम सीरियल नंबर। अब अगले बॉक्स में जाना है तो हमको नेम टाइप करना होगा, नेम। ठीक है, अब उसी तरह फिर जैसे यहाँ पास हमको डाल देते हैं जैसे हिंदी इंग्लिश। ठीक है, और यहाँ जैसे डाल दिए टोटल। ठीक है, अब फिर नीचे आना होगा तो फिर से टैब यूज हमको करना पड़ेगा। कीबोर्ड में जो टैब बटन है उस टैब को हमको टाइप करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ डिटेल एक डाल देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पास सीरियल नंबर दे दिए, नेम दे दिए, नेम यहाँ पास नंबर दे दिए। अब जैसे यहाँ पास हमको जस्ट नीचे फिर से हमको टेबल चाहिए तो जस्ट हमको टैब ही यूज करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, टैब यूज करेंगे कीबोर्ड से तो देखिए ऑटोमेटिक आ गया। फिर से अपना जो भी डाटा है उस डाटा को अपने यहाँ पास फिल करेंगे। तो जैसे यहाँ पास फिर से हम यहाँ पास फिर से टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पास फिर से हमारे पास ये आ गया। तो बस हमको यहाँ पास डाटा फिल करते जाना है और टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास नीचे टेबल आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये टेबल बन गया। अब इस टेबल का जैसे हमको थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना है, इस टेबल को जैसे हमको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पास देखिए सिलेक्ट करने का ऑप्शन शो करता है। ठीक है, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे तो पूरा टेबल हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे इसको हम सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास देखिए हमारे पास दो नया टैब ओपन हो जाता है, डिजाइन और लेआउट। जब हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो अभी देखिए साइड में क्लिक किए तो हमारे पास ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो दो नया टैब ओपन हो जाता है, डिजाइन और लेआउट। तो जस्ट डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पास देखिए हमारे पास टेबल स्टाइल शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पास टेबल स्टाइल, अब किस तरह का स्टाइल चाहिए यहाँ से आप स्टाइल चूज कर सकते हैं। तो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास स्टाइल हमारे पास टेबल का ये चेंज हो गया। ठीक है, अगर आपको ये स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है तो अपना खुद का स्टाइल बना सकते हैं, खुद का कलर फिल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए शो करा है क्या, शेडिंग। शेडिंग में जाएंगे तो यहाँ इसके अंदर जो कलर चाहिए आप ले सकते हैं। जैसे मान चलिए हमको येलो रखना है तो देखिए यहाँ पास येलो कलर यहाँ पास आ गया इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया। और वापस कंट्रोल जेड हम बैक हो जाते हैं। उसी तरह शो करें यहाँ पास क्या, बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल मतलब आप टेबल का क्या कर सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं। जैसे टेबल को हम पूरा सिलेक्ट कर लिए अपना और यहाँ फिर से हम बॉर्डर स्टाइल में गए तो यहाँ पास अलग अलग स्टाइल दिया कि इस स्टाइल में आपको बॉर्डर चाहिए। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे और ये इस तरह से आ रहा है तो किसका स्टाइल आपको चेंज करना है, तो जैसे मान चलिए इसका हमको चेंज करना है इस तरह से, ऐसे हम यहाँ पास ऐसे दे देंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पास क्या हुआ, टेबल का स्टाइल यहाँ पास चेंज हो गया। जैसे फिर से एक बार कर लेते हैं। जैसे फिर से हम यहाँ पास टेबल के अंदर कर्सर रखे, बॉर्डर स्टाइल में गए। अब जैसे ये स्टाइल हमको चाहिए तो जैसे यहाँ पास हमको इस तरह से स्टाइल देना है तो ऐसे हम लोग यहाँ पास स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये क्या हो गया, बॉर्डर स्टाइल हो चुका। फिर से इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, टेबल को इसके सिलेक्ट किए, फिर से डिजाइन में गए और यहाँ पर शो करा है क्या, फिर से यहाँ देखिए शो करा है क्या, यहाँ से लाइन स्टाइल। मतलब आप क्या कर सकते हैं, लाइन स्टाइल दे सकते हैं जो टेबल में। तो इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पास भी अलग अलग स्टाइल शो कर रहा है कि इस स्टाइल में आपको लाइनिंग चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमको यहाँ पास ये वाला चाहिए तो इसको किए और यहाँ से अपना दे सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर जैसे जहाँ भी चाहिए होगा इस तरह से आप यहाँ पास ऐसे दे सकते हैं। तो हम वापस इसको बैक कर दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे लाइन विड्थ, मतलब जो आप लाइनिंग दे रहे हैं उसका विड्थ कितना होना चाहिए, आप यहाँ से कितना मोटा पतला होना चाहिए आप यहाँ से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से आप इंसर्ट करेंगे। ठीक है, उसी तरह शो करें यहाँ पास क्या, पेन कलर। आप पेन का कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं, मतलब जो आप बॉर्डर दे रहे हैं या जो आप लाइनिंग दे रहे हैं। जैसे मान चलिए हम यहाँ से फिर से कर्सर रखे और जैसे इसी में हमको इस स्टाइल में हमको चाहिए लाइनिंग और इसका विड्थ कितना रखना है, तो जैसे हमको इतना विड्थ रखना है और क्या कलर में रखना है तो यहाँ से अपना कलर जैसे हम रेड सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे रेड सेलेक्ट कर लिया यहाँ पास और यहाँ चला सकते हैं, जैसे जहाँ जहाँ चाहिए होगा इस तरह से आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, लाइन स्टाइल अपने हिसाब से यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, फिर से हम टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद डिजाइन में गए और यहाँ पर देखिए शो करा है क्या, बॉर्डर। अब यहाँ से हम अपने हिसाब से बॉर्डर, जैसे हम चाहते हैं कि पूरा एक साथ बॉर्डर चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए अलग अलग बॉर्डर दे रहा है, जैसे बॉर्डर कहाँ चाहिए आपको, बॉटम में चाहिए, टॉप में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, तो यहाँ से अपने अपने हिसाब से बॉर्डर आप ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ से ऑल बॉर्डर किए तो देखिए यहाँ पास ऑल बॉर्डर आ गया, जो हम लाइन स्टाइल लिए थे। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ बॉर्डर आ गया। या हमको अच्छे से फिर से, मतलब यहाँ से फिर से हमको बॉर्डर स्टाइल चेंज करना है, तो फिर से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, डिजाइन में गए और यहाँ से फिर से बॉर्डर में जाएंगे और नीचे शो करा बॉर्डर शेडिंग, इसमें जाएंगे और यहाँ पर देखिए हमारे पास शो करा बॉर्डर। ठीक है, अब बॉर्डर स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, किस स्टाइल में हमको बॉर्डर चाहिए, तो जैसे हमको ये स्टाइल में बॉर्डर चाहिए। ठीक है, पूरा ऑल चाहिए तो ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ कौन से कलर में चाहिए, तो जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये सिलेक्ट कर लिए। अब इसका विड्थ कितना होना चाहिए, तो यहाँ से विड्थ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये क्या हो गया, स्टाइल चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पास क्या किए, जो टेबल है इस टेबल का हम लोग यहाँ से डिजाइन स्टाइल या सब कुछ यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वापस इसको हम सिंपल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया डिजाइन। अब यहाँ पर शो करा है क्या, लेआउट। लेआउट में हम क्या कर सकते हैं, टेबल का, जैसे टेबल को सिलेक्ट किए, अब यहाँ पर देखिए लेआउट। लेआउट में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन देखिए शो कर रहा है यहाँ पास क्या, सिलेक्ट। हम इसमें जाएंगे, सिलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो सेल हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग इसमें गए, सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास पूरा उसका कॉलम सिलेक्ट हो गया। फिर इसमें जाएंगे, सिलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा यहाँ पास क्या हो जाएगा, रो सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ कर्सर रखे हैं और सिलेक्ट में गए और यहाँ सिलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास रो इसका सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से हम सिलेक्ट में गए और यहाँ पूरा सिलेक्ट टेबल, तो पूरा टेबल यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। तो अपने हिसाब से यहाँ पर जैसे टेबल सिलेक्ट करना है उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या शो करा है, प्रॉपर्टीज। हम टेबल का प्रॉपर्टीज यहाँ से बॉर्डर शेडिंग, यहाँ से बॉर्डर शेडिंग अपना जो अभी हम लोग देखे वो चीज यहाँ से भी हम लोग अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह शो करा है यहाँ पास क्या, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल मतलब जैसे मान के चले कि यहाँ पास हमको एक कॉलम चाहिए। ठीक है, एक कॉलम चाहिए तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ कर्सर रखे हम लोग और लेआउट में गए, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास पेंसिल आ जाएगा और यहाँ से जैसे कॉलम चाहिए तो हम इस तरह से यहाँ एक कॉलम दे दिए तो देखिए यहाँ पास एक कॉलम आ गया। लेकिन ये कॉलम कुछ इस स्टाइल में आ रहा था, हमको सिंपल स्टाइल करना है तो वापस डिजाइन में जाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे अपना सिंपल स्टाइल सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिंपल सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से हम कर देंगे जैसे ब्लैक कलर में चाहिए तो अभी इसको वापस हम लोग यहाँ पर चला देंगे तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये कॉलम इंसर्ट हो गया। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर जैसे मान चलिए यहाँ पास हम इस तरह से गैपिंग है, अब यहाँ पास मेरे को एक रो चाहिए इस बॉक्स में तो ड्रॉ टेबल में गए और यहाँ से इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एक रो इंसर्ट कर सकते हैं। या कॉलम चाहिए तो इस तरह से ऐसे कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ भी सेल में हमको रो कॉलम या कहीं बीच में हमको कॉलम रो चाहिए तो वहां पास हम इंसर्ट कर सकते हैं ड्रॉ टेबल के द्वारा। ठीक है, वापस इसको हम बैक कर दे रहे हैं। उसी तरह शो करें क्या, इरेज। इरेज में क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ से वापस इसको ड्रॉ कर लेते हैं, जिस इसको हम ड्रॉ कर दिए, अब ये हमको नहीं चाहिए, इरेज करना है तो इरेज में क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे इरेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पास इरेज हो गया। ठीक है, उसी तरह जैसे फिर से मान चलिए कि हम लोग यहाँ पास लेआउट में गए, ड्रॉ टेबल में। अब जैसे फिर से हम यहाँ पास यहाँ से जैसे अब यहाँ से ऐसे रो दे दिए। ठीक है, ऐसे हम रो दे दिए और यहाँ से इस तरह से कॉलम दे दिए। अब इसको इरेज करना नहीं चाहिए हमको तो यहाँ इरेज में जाएंगे और यहाँ से ऐसे ऐसे हम लोग मिटा सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्रॉ टेबल इरेज का यूज हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह फिर हमने यहाँ पास कर सकते हैं क्या, जैसे यहाँ फिर से कर्सर रखे हम लोग कहीं भी, लेआउट में जाएंगे और यहाँ देखिए शो करा है क्या, डिलीट। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं टेबल को। जैसे यहाँ डिलीट में गए और डिलीट सेल, जैसे यहाँ हम कर्सर रखे और इस सेल को हमको डिलीट करना है तो डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ बोल रहा है कि जो सेल डिलीट करना है, शिफ्ट सेल लेफ्ट साइड से डिलीट करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पास लेफ्ट साइड से हमारे पास वो सेल क्या हो गया, डिलीट हो गया। वापस बैक हो गए हम। उसी तरह फिर यहाँ शो करा डिलीट कॉलम। डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो कॉलम हमारे पास डिलीट हो गया जो सीरियल नंबर वाला कॉलम था। ठीक है, उसी तरह फिर डिलीट में गए और यहाँ देखिए शो करा क्या, डिलीट रो। मतलब जिस भी रो को डिलीट करना वहाँ कर्सर रखना होगा। जैसे यहाँ पास हम कर्सर रखे हैं, अब देखिए ये रो क्या होगा, डिलीट होगा। तो डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास हमारे पास वो रो क्या हो गया, पूरा डिलीट हो गया। ठीक है,
फिर हम यहाँ डिलीट में जाएंगे और यहाँ शो करेगा क्या, डिलीट टेबल। डिलीट टेबल में करेंगे तो पूरा टेबल ही हमारा क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से यहाँ पास अपना जो भी डिलीट डॉट टेबल करना होगा कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए शो करा है इंसर्ट एबव। आप यहाँ पास क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ कर्सर रखे हैं और यहाँ इंसर्ट एबव पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास हमारे पास क्या हुआ, ऊपर में जस्ट हमारे पास एक रो इंसर्ट हो गया। क्लियर। उसी तरह जैसे इंसर्ट ब्लू, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो जस्ट उसके नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक यहाँ पास रो इंसर्ट हो जाएगा। जैसे फिर से देख लेते हैं, जैसे मान के चलो हम यहाँ कर्सर रखे, अब इसके नीचे हमको एक रो चाहिए तो जस्ट इंसर्ट ब्लू पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास एक नीचे रो यहाँ पास इंसर्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह फिर हमारे पास शो करा है इंसर्ट लेफ्ट। जैसे हम यहाँ पास क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास लेफ्ट साइड से हमारे पास एक क्या हो जाएगा, कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। उसी तरह फिर यहाँ शो करा है इंसर्ट राइट, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए राइट साइड से हमारे पास एक इंसर्ट यहाँ पास हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह शो करें यहाँ पास क्या, मर्ज सेल। हम यहाँ पास सेल को मर्ज कर सकते हैं, मतलब जैसे मान चलिए यहाँ पास इस तरह से हम सिलेक्ट किए। ठीक है, ये अलग अलग बॉक्स है, इस बॉक्स को मिला के एक बॉक्स हमको बनाना है तो सिंपल इस तरह से सिलेक्ट किए और यहाँ से हम यहाँ पास क्या करेंगे, मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास हमारे पास क्या हो गया, सेल मर्ज हो गया। ठीक है, मतलब एक बॉक्स यहाँ पास बन चुका। ठीक है, तो यहाँ से हम मर्ज कर सकते हैं। या फिर जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पास जैसे ये हमारे पास देखिए यहाँ पास एक अलग अलग यहाँ पास बॉक्स बना है, इसको भी हमको क्या करना है कि एक बॉक्स बनाना है तो सिंपल हम यहाँ से सिंपल सेलेक्ट किए और यहाँ से जस्ट हम लेआउट में गए और यहाँ से मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास एक बॉक्स हमारे पास ये बन चुका। ठीक है, तो यहाँ पास अपने हिसाब से सेल को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। उसी तरह शो करा है स्प्लिट टेबल। अब यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं, टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम कर्सर रखे, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, हमारे पास स्प्लिट हो गया, अलग हो गया, जहाँ से भी स्प्लिट करना होगा। ठीक है, जैसे मान चलिए हम लोग को फिर जैसे यहाँ कर्सर रखे, अब यहाँ से हमको स्प्लिट करना होगा तो फिर लेआउट में गए, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करके तो देखिए यहाँ से अलग हो गया टेबल। ठीक है, उसी तरह फिर लेआउट में हम लोग गए और यहाँ पर शो करा ऑटो फिट। यहाँ से जैसे ऑटो फिट एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ऑटो फिट कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कंटेंट्स के हिसाब से हमारे पास टेबल क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ ऑटो फिट विंडो पे क्लिक करेंगे तो विंडो के हिसाब से यहाँ पास एडजस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास फिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह फिर यहाँ शो करा है क्या, विड्थ और हाइट। ठीक है, यहाँ पास विड्थ और हाइट शो कर रहा है तो जैसे मान हम टेबल को सिलेक्ट किए, अब यहाँ से टेबल का इसका विड्थ कितना रखना है यहाँ से अपना बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ से इसका विड्थ कितना रखना है, हाइट कितना रखना है, यहाँ से हाइट इसका कर सकते हैं। कम करना होगा तो जस्ट यहाँ से आप कम कर सकते हैं। नीचे इसका विड्थ दिख रहा है कि इसका विड्थ आप कितना बढ़ा सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। या फिर नंबर भी आप डाल के अपना काम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास विड्थ हाइट हो गया सिंपल। फिर से टेबल को सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पास अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिंपल ये जो डाटा लिखा हुआ है, इस डाटा को हमको जैसे सेंटर करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, टॉप करना है, बॉटम करना है, तो यहाँ से अपने हिसाब से यहाँ पास हम अपना डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पूरा डाटा को हमको सेंटर करना तो देखिए यहाँ पर जितने डाटा है सब सेंटर में यहाँ पास आ गया। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ शो करा है क्या, टेक्स्ट डायरेक्शन। मतलब जैसे यहाँ कोई टेक्स्ट, जैसे ये हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा है, कोमा लिखा हुआ है, इसका डायरेक्शन हमको चेंज करना है, इसको रोटेट करना है। यहाँ कर्सर रखेंगे तो जिस फिर से लेआउट में गए और टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास किस डायरेक्शन में रखना है, इस तरह से आपका देखिए यहाँ पास ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं या लिखने से पहले लिखने के बाद भी कर सकते हैं। जैसे मान चलिए अभी यहाँ देखिए हम यहाँ पास लिख रहे हो तो इस तरह से लिखा रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, अब देखिए कुछ इस तरह से लिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्शन अपना क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसी तरह शो करें यहाँ पास क्या, सेल मार्जिन। मतलब ये जो सेल है इसका आप क्या कर सकते हैं कि मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पास सेल मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हमको ये जो सेल दिख रहा है इसके अंदर हमको जो टैक्स लिखना है उसका मार्जिन क्या होना चाहिए, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पास हम मार्जिन दे रहे हैं 0.1। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, बॉटम में भी 0.1 और लेफ्ट में भी 0.1 और राइट में भी 0.1। पास चारों तरफ 0.1 का मार्जिन दे दिए, ओके करेंगे तो यहाँ पास देखिए हमारे पास चारों तरफ 0.1 का मार्जिन यहाँ पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो मार्जिन अपने हिसाब से यहाँ पास एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह फिर यहाँ पर शो करा है शॉर्ट। हम अपने डाटा को क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर सिंपल हम अपने डाटा को क्या किए, इस तरह से सिलेक्ट किए। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डाटा लिखा हुआ है इसको हमको अल्फाबेट के हिसाब से सिलेक्ट शॉर्ट करना है। मतलब पहले ए वाला मैटर आए, फिर बी वाला, फिर सी वाला,
तो हम यहाँ पर शॉर्ट में गए। अब यहाँ पर देखिए जो हम कॉलम को सिलेक्ट किया, यहाँ पास बता रहा है कि आप कॉलम सेकंड वाला कॉलम को सिलेक्ट किए हैं। अब इसमें आपका क्या लिखा है, तो टैक्स लिखा है हमारे पास, ठीक है। अब इसको असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग करना है, तो असेंडिंग मतलब यहाँ पर जो टैक्स लिखे हैं, असेंडिंग मतलब हो जाएगा A to Z और डिसेंडिंग मतलब Z to A। तो जैसे असेंडिंग सिलेक्ट किए हैं, ओके करेंगे तो असेंडिंग में यहाँ पास सीरियल बाई स्टेट हो जाएगा, मतलब पहले ए वाला मैटर, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस तरह से सीरियल बाई ये शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पास क्या किए, शॉर्ट किए। अब जैसे नंबर लिखा है तो नंबर को भी हम कर सकते हैं, जैसे सिंपल इसको सिलेक्ट किए, शॉर्ट में गए और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक बता दी कि आप कॉलम 1 सेलेक्ट किए, नंबर आप सिलेक्ट किए, तो नंबर को किस तरह शॉर्ट करना है, असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग करना है, मतलब नंबर अब यहाँ छोटे से बड़ा करना है कि बड़ा से छोटा करना है। तो जैसे छोटा से बड़ा करना है तो सिंपल हम इसको सिलेक्ट किए, ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पास छोटे से बड़ा में यहाँ सीरियल बाई यहाँ पास ये शीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पास हम क्या किए, शॉर्ट ऑप्शन का यूज किए। अब देखते हैं कि यहाँ पास फॉर्मूला ऑप्शन का यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे मान चलिए यहाँ पास राकेश है, अब यहाँ पास इसका नंबर है, अब इसका हमको टोटल निकालना है, तो सिंपल यहाँ कर्सर रखेंगे जहाँ पे आपको टोटल निकालना होगा, फॉर्मूला में जाएंगे। अब यहाँ पास फॉर्मूला में आपका देखिए यहाँ शो करा फॉर्मूला इक्वल सम लेफ्ट, मतलब जहाँ टोटल निकलेगा लेफ्ट साइड से निकलेगा, बस आपको ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पास टोटल, इस दोनों का टोटल यहाँ पास निकल गया। उसी तरह यहाँ पास इस तीनों का निकालना होगा, तो सिंपल सेल में कर्सर रखिए, कंट्रोल वाई दबाइए, ठीक है, कंट्रोल वाई, जैसे फिर से हमको यहाँ कंट्रोल वाई, इस तरह से यहाँ पास टोटल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास हमारे पास ये क्या हुआ, टोटल निकल गया जस्ट फॉर्मूले के द्वारा, ठीक है। तो डिजाइन और लेआउट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंसर्ट में जाएंगे फिर से टेबल में, तो जैसे अब टेबल तो हम यहाँ से बनाए, अब यहाँ पास भी एक ऑप्शन शो करता है इंसर्ट टेबल, जैसे इसको सिंपल हम हटाए, टेबल में गए और यहाँ शो करा है क्या, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपको कितने कॉलम और कितने रो चाहिए, ठीक है, ये पूछेगा आपको कितना कॉलम कितना रो चाहिए। तो जैसे हमको 10 कॉलम चाहिए और रो चाहिए जैसे 5, ये हम यहाँ पास डाल दिए और जस्ट ओके कर दिए। तो देखिए उस हिसाब से हमारे पास ये डाटा आगे, उस हिसाब से हमारे पास ये टेबल इंसर्ट हो गया जो हम डाले हैं, ठीक है। उसी तरह फिर इंसर्ट में गए टेबल में और यहाँ देखिए शो करा क्या, ड्रॉ टेबल। आप अपने हिसाब से टेबल बना सकते हैं। ड्रॉ टेबल में जाएंगे तो पेंसिल आ जाएगा, पेंसिल से जैसा आपको टेबल बनाना है उस तरह से आप यहाँ पास ऐसे अपना टेबल बनाइए, ठीक है। यहाँ से टेबल अपना बना सकते हैं, कितने रो कितने कॉलम चाहिए यहाँ से अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ये। अब इसको हटाना होगा, डिलीट करना होगा, तो सिंपल आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जो टेबल सिलेक्शन है राइट क्लिक करेंगे, कट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, हट भी जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे टेबल में जाएंगे, अब यहाँ पर देखिए शो करा है हमारे पास क्या, एक ऑप्शन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे ये टेक्स्ट लिख लेते हैं, इस तरह से हम एक डाटा रेडी किए। अब इस डाटा को हमको क्या करना है कि टेबल में रेडी करना है, टेबल में चाहिए, तो सिंपल हम इस डाटा को पूरा सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद जस्ट टेबल में जाएंगे और यहाँ देखिए हाईलाइट हो गया ये हमारे पास कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास हम जो डाटा रेडी किया उस हिसाब से बता रहा है कि आपके पास 6 कॉलम और 3 रो होगा, ओके। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये डाटा एडजस्ट हो गया, ठीक है। जो सिंपल लिखे थे टेक्स्ट उसको कॉलम में यहाँ पास एडजस्ट कर दिया, ठीक है। उसी तरह फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पास देखते हैं, फिर से इंसर्ट में गया टेबल में और यहाँ शो करा है एक्सेल स्प्रेडशीट। हम यहाँ पास क्या कर सकते हैं कि एक्सेल का सीट लाकर उस पर काम करके अपने डाटा को दिखा सकते हैं। तो जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास एक्सेल का सीट आ जाएगा। तो जैसे हमारे पास एक्सेल का यहाँ पास सीट आ गया, अब यहाँ पास अपना जो भी काम करना है यहाँ पास अपना काम करके एक्सेल में उसको हम लोग यहाँ पास दिखा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पास काम किया एक्सेल में, एक्सेल का पूरा यहाँ पास पूरा टैब भी आ जाएगा, यहाँ पास जो भी फॉर्मूला वाला काम करना होगा पूरा टोटल काम करके आप साइड में यहाँ पास क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पास हम लोग क्या किया कि एक्सेल के सीट पे काम करके जस्ट वर्ड के सीट पे हम लोग यहाँ पास लाए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गया। इसको हटाना होगा तो इसको सिंपल सेलेक्ट करते हुए कट कर दीजिए, यहाँ से हट भी जाएगा। फिर हम टेबल में जाएंगे और यहाँ देखिए शो करा है क्विक टेबल। अब यहाँ पास कुछ स्टाइल्स दिया है टेबल का, जैसे मान चला मैं स्टाइल सेलेक्ट किए तो यहाँ पास कुछ इस तरह का स्टाइल आ जाएगा। बस आपको क्या करना होगा, जो भी बस टेक्स्ट आपको चेंज करना होगा सिंपल इसको सिलेक्ट करते हुए, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आप यहाँ पास टेबल बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पास क्या कर सकते हैं कि MS वर्ड में जस्ट हम यहाँ पास टेबल बना सकते हैं, उस टेबल का डिजाइन दे सकते हैं, उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जस्ट कॉलम रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया होगा। ये वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।